गुड मॉर्निंग दोस्तों। और पिछले वीडियो को जहां एंड किया था उसी के आगे से ब्लॉग शुरू हो गया है। सैटरडे वाला ही दिन है और मैं छत पर से वॉक वगैरह करके आई हूं। तो घर की साफ़ सफाई ये जो मैं डेली कर लेती हूं बच्चों के स्कूल की तैयारी करने से पहले, क्योंकि टाइम रहता है तो मैं ये काम पहले निपटा रहता है। तो जैसे ही भेजती हूँ वैसे ही नहाना धोना हो जाता है मेरा। और आज पराठे बनाने जा रही हूँ। मैंने इसमें पत्ता गोभी लिए हैं और प्याज डाली है और इसमें ये हरी मिर्च डाल दी है। तो बस इसमें डालकर चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी। तो ये पराठा इजी है। वैसे तो मैं और भी रेसिपी सोच रही हूँ। अक्सर आप लोग के कमेंट आते हैं कि बच्चों के लंच में क्या, तो ज़्यादातर तो वैसे सब्जी पराठा वगैरह चला जाता है, फिर पर बीच बीच में ऐसे पराठे कुछ अलग टाइप का कुछ अलग चीज़ें भी देती हूँ। तो ये डाल दिया पत्ता गोभी प्याज मिर्ची और उसके बाद इसमें नमक डाला है और ये थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल दी है। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी। तो मसालों में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी ये डाल दी है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाल दिया है और बस कुछ नहीं करना है, इसको आटे में ही गूंद लूँगी। और ये पराठे मतलब जल्दी भी बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अलग से कुछ भरने का झंझट नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे कुछ अक्सर मैं आसान चीज़ें ही ढूंढती हूँ बनाने में जिसमें ज़्यादा ताम झाम ना रहे। तो बस नॉर्मल आटा जैसे हम गूंदते हैं रोटी का वैसा ही आटा गूंद के बस इसको ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। तब तक मैं और अपने जो भी काम थे वो कर लूँगी। तो बस अब रोटी की तरह इस पराठे को ही बस बेल कर सेक लूँगी। और ये पराठे दही चाय किसी के साथ भी टेस्टी लगेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अच्छा खिलाइए बच्चों को बना के। पर उसके साथ में बच्चों को ज़रूरी है कि अगर कुछ गलत करते हैं, खिलाने पिलाने का हमेशा हम लोग के यहाँ कहते हैं खिलाने पिलाने का दुलार रखना चाहिए। अगर कुछ भी गलती होती है हमें छोटे से ही ध्यान देना पड़ता है। गलती कभी नहीं माफ़ करनी चाहिए, मतलब एक्सेप्ट नहीं, गलती माफ़ कर दीजिए। गलती हो गई, अगर बच्चा सॉरी बोल दे रहा है तो माफ़ तो कर देना चाहिए, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि गलती पे कभी भी उसे मतलब प्यार नहीं करना चाहिए, डांटना ज़रूर चाहिए। बच्चों के लिए कमेंट आया था, एक कोई पूछ रहा था कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं क्या करें। तो अब वो छोटे से ही हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और देव आ चुके हैं स्कूल से और मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, सुबह का काम सारा हो गया है। और दीपू नहीं आई है और कोई नहीं आया है। ये जल्दी 11 बजे इनका हाफ डे हो गया तो आ गए। दीपू कोई गेम में ले ली है, तो गेम शायद वॉलीबॉल में ली है ना, पहले बास्केटबॉल में ले रही थी, लेकिन बास्केटबॉल के शायद कोच टीचर नहीं है, इसलिए मुझे क्लियर अभी पता ही नहीं। आज फर्स्ट डे है, वो रुकी है प्रैक्टिस के लिए, नहीं स्कूल से चली आती थी, थोड़ा बहुत वही गेम पीरियड में खेल लिया करती थी। तो अभी आई नहीं है और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में ये 2 करेले काट रही हूँ दाल के साथ इसी की। सुबह तो मैंने पराठे बना दिए थे तो और कुछ बनाया था नहीं था, ये लोग लंच वगैरह ले नहीं गए थे। और अभी ये दाल के साथ करेले की भुजिया बनेगी। तो बस 2 करेले काटे थे तो इसमें प्याज डालूंगी मैं, 2-3 प्याज डाल दूंगी और बस इसमें करेला डाल दूंगी। और ये सिंपल भुजिया दाल चावल के साथ में या फिर रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। घर के जो फ्रेश मतलब वो करेला इतना सॉफ्ट इतना बढ़िया था ना कि बिल्कुल कड़वा भी नहीं आ रहा था। बहुत ही टेस्टी भुजिया बनी थी थोड़ी सी, और दीक्षा को बहुत पसंद थी। तो दाल चावल तो मेरे बन गए हैं, बस ये डाल दूंगी। सुबह के बर्तन वगैरह भी सब कुछ धुल लिया है। तो जब करेला थोड़ा सा हो जाएगा तो देव तो पीछे पीछे इंक्वायरी करते रहते हैं मम्मी आप क्या बना रही हो, मतलब मेरे काम की चीज़ कुछ बन रही है या नहीं बन रही है। बस बाद में प्याज और नमक बाद में डाल दूंगी इसमें। और अभी शाम का टाइम हो गया है, दोपहर का सब किचन बर्तन काम सारा कुछ हो गया है। खाना पीना तो दोपहर में ही हो गया था। और यहाँ पर मैं सारी साड़ियाँ लेकर रख रही हूँ। ये आप लोग सोच रहे हैं पैकिंग हो रही कहीं जाने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं डेली यूज में पहनती हूँ ना वो सारी साड़ियाँ धीरे धीरे करके अलमारी में इकट्ठा होती जाती हैं। तो जब इकट्ठा हो जाती है तो फिर मैं ऐसे ब्रीफ केस में डाल के रख देती हूँ, फिर धीरे धीरे एक एक करके निकालती जाती हूँ, क्योंकि अलमारी में उतने ही सूट हो जाते हैं, उतनी साड़ी काफ़ी मैसी हो जाता है। तो साड़ियाँ मैं अपनी अलग इस तरह से ब्रीफ केस
केस में डाल के रखती हूँ। और जो मेरी पार्टी वेयर या आने जाने की कहीं वैसी साड़ियाँ वो मेरा अलग किसी ब्रीफ केस में मैंने रख रखा है। तो वो जब मुझे कहीं जाने आने के लिए मैं उसको खोलती हूँ। घर में जैसे पहनने के लिए होता है, इसमें से साड़ियाँ निकालती जाऊँगी और रखती जाऊँगी अलमारी में डेली पहन पहन के। और अभी शाम की चाय वगैरह हो गई थी, पर बच्चों को चाहिए था मम्मी कुछ बनाओ, जैसा कि सभी के बच्चे करते होंगे कि शाम को कुछ मिल जाए। तो आज यहाँ पर मैंने ये गोलगप्पे वाले जो चिप्स आते हैं वो आसानी से बन जाते हैं, तो वो पड़े हुए थे मेरे पास में। और यहाँ पे दीक्षा ने दिखाया पानी पूरी का मसाला जो आता है पैकेट में बना बनाया, 10 रुपये का वो पैकेट था, वो मसाला डाल दिया था। तो ये देखिए इंस्टेंट गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। बूंदी, पुदीना, आइस और क्या डाला, नींबू और बस पाउडर डाला, ये फट से तैयार हो गया। ये बने बनाए गोलगप्पे। अरे मछली इसमें कूद गई पानी में। ये चिप्स जो इसका शेप मछली जैसा है, तो होली पे लेके आई थी, इसमें 2-4 बच्चे थे। इन लोग को बच्चों की तरह मछली वाले चिप्स खाने, मम्मी मछली वाले चिप्स, तो 1-2 थे वो छान दिए हैं। और बस ये आज शाम को यही खाने वाले हैं। और बढ़िया चटकारेदार पानी बना है, आ जाइए आप लोग भी। इस गोलगप्पे में थोड़ा मजा तो कम आता है उस वाले से, लेकिन फिर भी कोई नहीं, काम चलेगा। तो उससे कम लगती है। हाँ, मेहनत नहीं लगती उसमें, तो मेहनत थोड़ी लगती है। चलो फिर ले चलो फटाफट। तो झटपट से ये पानी पूरी तैयार हो गई है। चिप्स छान लिए और पानी दीक्षा ने तैयार कर लिया। उसके बाद ये आलू पड़े हुए थे बॉयल मेरे पास, तो उसमें आलू में थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी ये जो बूंदी होती है ये डाल के, तो ये भी तैयार हो गया उसमें भरने के लिए। तो ये देखिए झटपट वाले चिप्स। वैसे भी एक सूजी वाले आते हैं, एक जो आटे के, वैसे सूजी के आटे के बनते हैं मिक्स में, मतलब वो तरह तरह के गोलगप्पे होते हैं, सबका अलग अलग स्वाद होता है। तो इसका भी अलग स्वाद है, टेस्ट करिए आप लोग भी। दीक्षा खाना बना रही हैं, दीपक जला के आई हैं और मैं हूँ छुट्टी पर। मैं छुट्टी पे हूँ, मैं क्या कर लूँ, मैं कुछ कर लेती हूँ। बैठी हूँ फोन चला फोन चला रही थी मैं। टाइम नहीं मिलता मुझे, ऐसे कुछ ऑर्डर वगैरह करना हो तो वो उस पर देखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है सिलेक्ट करने में। तो मैं बैठ के अपना फ़ोन चला रही थी। और शिमला मिर्च बन रही है और स्पेशल सब्जी दीक्षा की देख रहे। अभी बर्तन वगैरह चाय के नाश्ते के सब पड़े हुए हैं, वो धुलने बाकी, वो मैं धुल दूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है। कल है संडे, कल सबकी छुट्टी है और मैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कल मैं मेहनत कर दूंगी भाई, कल स्पेशल तुम लोग को खिला दूंगी बना के। तो आज दीक्षा की स्पेशल सब्जी खाऊंगी मैं। और देखो मेरी क्या कर रही, इधर दिखाओ। पागलपन कर रही है, सुन लिया आप लोगों ने ना। ये अपन तो बैठी है खाली, दीपक जला के आके अपना काम कर रही हैं और मैं भी और सोच रही हूँ कुछ कर लेती हूँ। टाइम मिला है, जब टाइम मिलता है तो लगता है ला कुछ करूँ, लेकिन रेस्ट, कभी कभी रेस्ट भी जरूरी है। तो आज मैं रेस्ट भी कर रही हूँ। तो खाना तो बन ही रहा था, मैं थी थोड़ी फ्री और निकल आए हम लोग सब्जी मंडी, दोनों ही लोग। सब्जी वगैरह ख़त्म हो गई थी तो बस यहाँ पर खीरे ले रहे थे और भी सब्जियाँ सारी ख़त्म थी तो एक साथ ले लेंगे। और खीरे बहुत सारे, इस सीज़न में ना खीरे बहुत अच्छे आते हैं। देसी वाले खाने, देसी वालों का स्वाद अलग ही होता है। 2 तरह के आते हैं, एक जो हल्के पीले पीले से, ये देसी बोलते हैं इनको, और एकदम हरे हरे से जो होते हैं ना, उनका स्वाद थोड़ा अलग ही आता है। तो मज़ा तो देसी में ही है। और यहाँ पर और सब्जियाँ जो मैं ले रही हूँ, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पर्यावरण अपना दूषित हो रहा है। तो जितना हो सके पॉलीथीन का कम यूज करें। और मैंने पॉलीथीन बंद कर दी है, जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि पॉलीथीन कम लूँ। तो बस ऐसे ही सब्जियाँ डला ली बैग में। दीपू, दीक्षा, देव, आ जाओ अपनी कैंची लेके, गिफ्ट आपका, बर्थडे गिफ्ट। अभी हमारा बर्थडे 4 महीने तो यार गिफ्ट मंगाया ऑनलाइन, कभी कभी लेट हो जाता है
और कभी कभी जल्दी आ जाता है। मैंने कहा लेट हो जाएगा तो फिर क्या करूँगी, तो इसलिए पहले ही आ गया। दे दो, इसी से हो जाएगा। ले आओ ले आओ ले आओ भाई, मैं खोलूंगी, आप खोल को देखो यार। पापा को दे, मैं खोल रही। कोई बात नहीं। आजा इधर बैठ जा, तुम लोग तो। दीपू आजा, पापा का गिफ्ट आ गया। पापा थक गए, चूर हो लो भैया, अब सब मैं ही कर दूंगी, आपको इतना भी नहीं करा जा रहा है। क्या पता नहीं खोला जा रहा है। कोई खुशी नहीं हो रही क्या? बहुत खुशी है। कहीं नहीं खुशी होगी। रात के 12 बजे पढ़ रहा हूँ। गिरे मत पड़ो। गिरे पड़ने की जरूरत नहीं है, पर गिफ्ट तो खोल लो। वो भी नहीं हो रहा आपसे। तो ये नॉइस की स्मार्ट वॉच है, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करी थी। और कई बार ना ऑनलाइन सामान आने में टाइम लग जाता है, तो ये सोच के मैंने थोड़ा पहले ऑर्डर किया, हफ्ते भर पहले। हफ्ते तो 2 दिन में ही आ गया। तो मैंने कहा इसकी रिटर्न पॉलिसी जो है 1 हफ्ते के अंदर अगर कुछ भी है तो पूरी कैशबैक हो जाता है, अगर कुछ मिस्टेक है कुछ भी है। वारंटी वाली तो अलग चीज़ होती थी। ये सोचकर मुझे मजबूरी में इनको पहले गिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि जब यूज करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा आप पहनो, और पहले ही मैं आपको बर्थडे से पहले ही, कोई बात नहीं, गिफ्ट आगे दो पीछे दो, सब चलता है घर में। अपने लोगों के साथ क्या है सब पता होता है और सब कुछ चलता है। और बच्चे सब लगे हुए हैं पापा को घड़ी पहनाने में, बताने में कि क्या फंक्शन है। और इन्होंने उसमें ना अपनी और मेरी तुरंत ही फोटो लगवाई थी, उसके ऊपर टाइप दिखा रहा, तो मैंने कह के फिर हटवाया। मैंने कहा नहीं, सिंपल ही घड़ी अच्छी लगेगी, फ़ोन में जो लगाना है लगाओ, फोटो उसमें इसमें रहने दो। तो बस यही था गिफ्ट, और बर्थडे जब आएगा तब देखेंगे। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव